अस्सलाम वालेकुम। SMTV ग्लोबल के साथ मैं हूं आमना अनफाल। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की खाली नशिस्तों का मामला, चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन मेंबरान को खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन रूल से मुतालिक जुडिशल कमीशन के तमाम मेंबरान को खत लिखे हैं। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने 28 खत लिखे। ज़राए के मुताबिक खतूत के जवाब में तजावीज़ आने के बाद जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 15 जजेस फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। अदालत उज़्मा में कल 17 जजेस में से 2 की नशिस्तें खाली हैं। लापता अफराद केसेस पाकिस्तान के नाम पर स्याह धब्बा लगा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिबाक्स कहा कि लापता अफराद केसेस दुनिया में पाकिस्तान के नाम पर स्याह धब्बा लगा रहे हैं। कोई मुल्क आपको डॉलर नहीं देगा अगर आपके शहरी महफूज नहीं होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच ने सहाफ़ी मुदस्सिर नारो और दीगर लापता अफराद की बाजियाबी की दरखास्तों पर समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अटॉर्नी जनरल आज आप नहीं आइंदा समाअत पर दलाइल देंगे। अदालती मुआविन फैसल सिद्दीकी ने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसियां अदालत के सामने कहती हैं कि हमने नहीं उठाया। हर कोई जानता है कि इंटेलिजेंस एजेंसियां लोगों को लापता करती हैं। अदालतों को शहरियों को लापता करने का अमल किसी तौर बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का सिंध के साबिक वज़रा से सरकारी रिहाइश गाहें और गाड़ियां वापस लेने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान ने चीफ सेक्रेटरी सिंध और IG सिंध को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के नोटिस में आया है कि साबिक सूबाई वज़रा और सियासी तैनात करदा मेंबरान प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी और दीगर मराहत इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने सरकारी रिहाइश गाहें और सरकारी गाड़ियां वापस लेने की हिदायत की थी। खत में हिदायत की गई है कि साबिक काबीना अरकान की प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी और मराहत फौरी तौर पर वापस ली जाए। सिक्योरिटी इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद रिपोर्ट 3 रोज में इरसाल करने की भी हिदायत की है। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों का इनखलाब शुरू हो गया। 30 अफगान खानदानों को लेकर 16 ट्रक तुर्खम बॉर्डर पहुंच गए। ट्रकों में 350 अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। कानूनी तकाजे पूरे होने के बाद इन अफराद को अफगानिस्तान जाने की इजाज़त दी जाएगी। दूसरी जानिब मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस्लामाबाद में मारगरा टाउन के करीब गैर कानूनी अफगान बस्ती गिरा दी गई। उधर मुल्क भर की 5 बड़ी जेलों में FIA इमिग्रेशन काउंटर बनाने का फैसला किया गया है। रिहाइश का सबूत न रखने वाले गैर मुल्कियों को जेल भेजा जाएगा। इमिग्रेशन हुकाम जेल से ही डिपोर्ट करने का फैसला करेंगे। मुतालिका पुलिस और बॉर्डर एरिया पुलिस इन बाशिंदों को सरहद पार कराएगी। अफगान कमिश्नरेट खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक सूबे में रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन की तादाद 10 लाख है। 7,75,000 अफगान गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल हुए। इनमें से 3 लाख से ज्यादा अफगान शहरी हैं जो तालिबान हुकूमत के कयाम के बाद पाकिस्तान आए। KP में रवां साल 3,911 अफगान बाशिंदे मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस पाए गए। दहशत गर्दी का खतरा, पाकिस्तान का भारत से कौमी टीम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। पाकिस्तान ने अहमदाबाद में दहशत गर्दी के खदशे के हवाले से चलने वाली रिपोर्ट्स पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से मुतालबा किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग देते हुए कहा कि मेज़बान मुल्क हमारी क्रिकेट टीम को आलमी कप में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। साज़गार माहौल पैदा करना भारतीय हुकूमत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान को भारतीय वीज़े न मिलने से मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना था कि आलमी कप में पाकिस्तानियों को वीज़ों के इजरा के लिए भारत से राब्ते में है। बतौर मेज़बान भारत पाकिस्तानी शायकीन के आलमी कप देखने में रुकावटें ना डाले। उम्मीद करते हैं पाकिस्तानियों को आलमी कप क्रिकेट देखने के लिए वीज़े जारी किए जाएंगे। भारत सियासत को खेलों के साथ मिक्स ना करे।
कंबर शहजाद कोर्ट में जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई, लाखों बोरी गंदम बरामद। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक खुफिया इतला पर सिक्योरिटी इदारों ने कंबर शहजाद कोर्ट की राइस मिल पर छापे के दौरान मिल में छुपाई हुई लाखों बोरी गंदम पकड़ी गई। हुकाम के मुताबिक छापामार कार्रवाई में 100 किलो वाली गंदम की 1.5 लाख बोरियां बरामद हुई। हुकाम ने बताया कि बरामद की गई गंदम की बोरियां सरकारी तहवील में लेकर राइस मिल सील कर दी गई है। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी, स्टेट बैंक की रिपोर्ट जारी। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 28 सितंबर को ख़त्म हुए थे। हफ्ते में 13.1 करोड़ डॉलर कम हुए। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 28 सितंबर तक 13 अरब 3 करोड़ डॉलर रहे। रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक का ज़र मुबादला का ज़ख़ीरा 2.13 करोड़ डॉलर कम होकर 7.61 अरब डॉलर रहा। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 10.57 लाख डॉलर कम होकर 5.41 अरब डॉलर रहे। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल ने अफगान ट्रांजिट के गलत इस्तेमाल पर सवालात उठा दिए। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल ने कहा कि अफगान ट्रांजिट के गलत इस्तेमाल के खिलाफ कोशिशें खुशी का बायस है। अफगान काली चाय नहीं पीते तो दरामद क्यों करते हैं। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड से पाकिस्तान में कपड़े, कॉस्मेटिक, टायर, काली चाय, मेवाजात और घरेलू सामान स्मगल हो रहा था। अफगान ट्रांजिट का गलत इस्तेमाल मुल्की मईशत और सनती अफरादी कुव्वत को बेरोजगार कर रहा था। मुल्क को ड्यूटी और टैक्सों की मद में भी नुकसान हो रहा था। एलामिया में कहा गया कि अफगान सब चाय पीते हैं तो ये इनकी ज़रूरत के मुताबिक मंगवाने की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन अफगान काली चाय नहीं पीते तो दरामद क्यों करते रहे। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल ने कहा कि ट्रांजिट ट्रेड में मंगवाई जाने वाली अशिया अफगानिस्तान की तलब के मुताबिक होनी चाहिए। अफगान ट्रांजिट ट्रेड में मंगवाए जाने वाले खाम माल का दायरा कार जांचा जाना चाहिए। अफगानिस्तान में जो सनतें नहीं उनका खाम माल भी ट्रांजिट ट्रेड में आ रहा है। वर्ल्ड कप क्रिकेट में पाकिस्तान अपनी मुहिम का आगाज आज से करेगी। भारत में जारी आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम पाकिस्तान अपनी मुहिम का आगाज आज से करेगी। हैदराबाद दक्कन में ग्रीन शर्ट्स का मुकाबला नेदरलैंड से होगा। मेगा इवेंट में ग्रीन शर्ट्स अपनी मुहिम का आगाज निस्बतन आसान हरीफ के खिलाफ करेंगे। पाकिस्तानी टीम में 6 बैटर, 2 ऑलराउंडर और 3 फास्ट बॉलर्स की शमूलियत का इम्कान है। हैदराबाद दक्कन में नेदरलैंड के खिलाफ अपने पहले मैच के लिए टीम पाकिस्तान की तैयारियां भी मुकम्मल हो गईं। इवेंट का शानदार आगाज करने के लिए कौमी टीम ने भरपूर ट्रेनिंग की और 2 वार्म अप मैचेस भी खेल चुकी। और रूस का यूक्रेन पर मिसाइल हमला, बच्चे समेत 51 अफराद हलाक। अमरीकी खबरसां इदारे के मुताबिक यूक्रेन के वज़ीर दाखिला ने कहा कि रूस ने यह हमला शहर कोपियानिस्क के करीब एक गांव में कायम कैफे और एक दुकान पर किया। हमले का इल्म होते ही इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं और मलबे तले दबे अफराद को निकाला गया। वज़ीर दाखिला के मुताबिक मलबे से 6 साला बच्चे समेत दीगर लाशों को निकाला गया है, जिनमें से 29 लाशों की शनाख्त की जा चुकी। यूक्रेनी वज़ीर दाखिला ने इस हमले को दूसरा बड़ा हमला करार दिया है, जिसमें 51 अफराद हलाक हुए। इससे कबल 2022 के अवाइल में रूस की जानिब से शहर क्रामाटोर्स्क रेलवे स्टेशन पर हमला किया गया था, जिसमें 60 अफराद हलाक हुए थे। दूसरी जानिब खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन में हालिया रूसी हमले ने मगरबी रहनुमाओं में गम और गुस्से को जन्म दिया है और साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि यूक्रेन पे हालिया रूसी हमला जंगी जुर्म हो सकता है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए SMTV ग्लोबल।